सीमा शर्मा दीदी प्रश्न पूछना चाहती हैं। जी। दीदी आप प्रश्न पूछ सकती हैं अपना। जी, जय गुरुदेव भैया। जी। ये मेरा सवाल था ना भैया, जो जाप का जो संकल्प लिए हैं उसको मंत्र लेखन और चालीसा और जाप में बांट दिए, तो ये जो चालीसा का जो भैया है उसको भी दीपक के सम्मुख ही बैठ के करना है? देखिए, आपका चालीसा करने का उद्देश्य क्या है, पहले उसे समझिए। जी। क्यों करना चाहते हैं चालीसा? हम्म, आप भगवान में अपने आप को एक रूप करना चाहते हैं, जी। भगवान में आपको एक निष्ठ करना चाहते हैं। जी। उसके लिए जो भी प्रगल्भ आप बनाना चाहें वो कीजिए। अगर दीपक के समक्ष बैठ करके वह आपका जो है सार बन रहा है तो उसे कीजिए। अगर दीपक के भाग कहीं भी, मैं थोड़ा सा अ, अलग जाके बताना चाहता हूँ। जो है, हम खाना पूर्ति ना करें। हम जी। कभी कभी क्या करते हैं कि जिसे कि बहुत सारे साधक देखा जाता है हम्म। कि नाम के लिए नाम करते हैं, खाना पका रहे हैं और गायत्री चालीसा कर रहे हैं। हम्म। जिसकी दृष्टि रोटी गोल बनी नहीं है, वो रोटी तिरछी बन गई है, सब्जी में नमक है, अगर उसकी दृष्टि वहां रहेगी तो क्या चालीसा करेगा वो? जी। I mean, क्या स्वाध्याय करेगा? कोई हम्म। कोई साधक को देखते हैं कि भाई यहाँ पे गायत्री जब चल रहा है वो झाड़ू पोछा कर रहे हैं जी। और वीडियो भी ऑन रखते हैं। हम्म। मतलब कि भाई आप गायत्री जप के लिए बैठे हैं कि भाई झाड़ू पोछा के लिए बैठे हैं? जी। झाड़ू पोछा का भी अपना महत्व है, झाड़ू पोछा भी कीजिए। इस तरह से झाड़ू पोछा किया जाता है, खाना बनाया जाता है। वैसे जी। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र लेखन, गायत्री चालीसा हम्म। का महत्व है। उससे जी। आप जो है उसी ढंग से लें। हम्म। बहुत सारे लोग जो टीवी देखते हुए जो है गायत्री मंत्र लेखन कर रहे हैं, हम्म। कैसे होगा? हम्म। क्या करें? तो आप स्वयं समझदार हैं, अभी मेरे पास तो उसका कोई उत्तर नहीं है कि भाई जो जी। है आप लोग तो बड़े समझदार हैं, आप तो सब सिद्ध हैं, शिष्य हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि जो जो देश है, हम्म। हम्म। चलो मैं जो बातें अधूरी रह गई थी उद्धव जी की उसी को फिर से चर्चा कर लेते हैं। जी। उद्धव जी का प्रश्न ये था कि किस तरह के श्रोता होते हैं, किस तरह के वक्ता होते हैं। तो बृहस्पति जी ने विस्तार से बताया कि दो तरह के जो है श्रोता, मतलब कि श्रोता होते हैं, सुनने वाले। एक होता है उत्तम, और एक उसको प्रवर के नाम से बताया है। प्रवर होता है और एक अवर होता है। प्रवर श्रोता में उन्हें बताते हुए कहते हैं, प्रवर जो श्रोता होता है वह जातक जैसा होता है, वह हंस जैसा होता है और वह मीन जैसा होता है। इस तरह की वो परिभाषा, और सुख जैसा होता है। तो चार बताते हैं, जातक, हंस, तोता और जो है मीन यानी मछली। चार तरह के जो है प्रवर की तरह से जो है श्रोता बताए जो उत्तम होता है। कहते हैं, बृहस्पति जी कहते हैं कि जो जातक होता है वो भूखा, मतलब जाल प्यास से मर जाएगा, लेकिन वर्षा को ही के पानी के बूंदों को ही ग्रहण करेगा। यानी हम्म। वह श्रोता जो सिर्फ और सिर्फ उसी का चिंतन करे, उसको बाकी का कोई लेना देना नहीं है, वह श्रोता जो है जातक श्रोता का लगता है, उत्तम श्रेणी का। दूसरा है हंस। हंस कैसे होता है? नीर और क्षीर को देखता है और उसमें से सिर्फ है क्षीर को निकाल लेता है। यानी हंस क्या होता है? हंस श्रोता क्या होता है? सुनता तो सब कुछ है, लेकिन उसमें से कहाँ कहाँ गायत्री का चिंतन आया है, कहाँ कहाँ ईश्वर का चिंतन आया है, कहाँ कहाँ गुरु सत्ता का चिंतन आया, उसको ग्रहण कर लेता है, बाकी का छोड़ देता है, उसको कोई हम्म। मतलब नहीं। वह कहलाता है हंस होता। और जो तीसरा सोता होता है शुक होता है, यानी तोता होता है। तोता क्या करता है? जो परिवार वाले जो सुनाते हैं उसको बार बार सुनाता है,
और परिवार बड़े बड़े खुश होते हैं। यानी वह भले ही उसको कुछ ज्ञान ना हो, लेकिन बार बार श्रद्धे भाव से जो है, जो गुरुओं से सुना है, बार बार जो है उसी को सुनाता है। यानी ये बड़ा आनंदी, यानी तोता के रूप में राम 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 राम। उसको राम का अर्थ पता नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी श्रद्धा और भावना से बार बार जो है सुख रूप से जो है उसका बार बार उच्चारण करते रहता है। उसे कहते हैं सूक श्रोता। अब जो है मीन, जो मछली में रहती है, वो एक टक बिना कुछ नजर झुकाए हुए समुद्र में जो है आंखी आंखी बिठाए हुए, एक बिना हलचल किए हुए जो है वो स्थित रहती है। यानी वह चौथा श्रोता वो होता है, प्रवचन चल रहा है, गायत्री जप चल रहा है, गायत्री चालीसा चल रही है, एक मन से पूरा मौन धारण करके सिर्फ उसका ही चिंतन करती, उसको ही सुनती है और कुछ नहीं सुनती है। वह कहलाती है मीन श्रोता। यह चार जो है उत्तम श्रोता के श्रेणी जो है भगवान बृहस्पति ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण में बताई है। जी अब इसके बाद में जो है चार प्रकार और बताते हैं जो निम्न कोटि के श्रोता होते हैं, अवर अवर श्रोता होते हैं। अवर श्रोता में पहले उन्होंने बताया एक भेड़िया होता है, भेड़िया श्रोता होता है। भेड़िया श्रोता क्या होता है? भेड़िया श्रोता जैसे ही जंगल में कोयल की आवाज आती है, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। यानी ऐसे श्रोता गुण, जहाँ पे कीर्तन भजन भगवान चिंतन चल रहा है, वहां पे अपना ही कुछ तो सुर ताल शुरू कर देते हैं और कुछ बजाना शुरू करते हैं, जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। यह भेड़िया श्रोता होता है, यह दुष्टकारी होता है। चल रहा है गायत्री चालीसा और वहां पे जो है कुछ और गाना चल रहा है, तो चला दिए हैं, सुन रहे हैं, तो ये हो गया भेड़िया श्रोता। दूसरा श्रोता ये होता है भ्रुंड। वह बृहस्पति जी बताते हैं भ्रूण श्रोता होता है, जो है आसमान में जो है बड़े बड़े पर्वत होते हैं वहां पाया जाता है। वह क्या करता है? वो उस तरह का श्रोता होता है, वह जो है सुनता तो सब है लेकिन करता सब उल्टा है। सिर्फ और वो है, और उसी को सबको सुनाता है। यानी वह गायत्री चिंतन सुनेगा, गायत्री चालीसा सुनेगा, वो सब कुछ सुनेगा, लेकिन उसका कोई भी कार्य नहीं करेगा, अपने जीवन में कुछ नहीं उतारेगा और उसको बार बार लोगों को बताएगा। तोता वहां पे क्या था? तोता जो है श्रद्धा से करता है। जो भ्रूण होता है वो क्या करता है? वह कुछ नहीं करता है, वही बार बार लोगों को ज्ञान देता है। यह भ्रूण श्रोता होता है। तो ये सब निषेध श्रोताओं में आते हैं। और बहुत उद्धव जी को बृहस्पति जी ने बड़े, तुम बातों में हमें नहीं जाना है, हमें चार श्रोताएं बनने हैं, तो यह हमें नेगेटिव बातें ज्यादा नहीं करनी है। हमें इन चार सूक के समान, मीन के समान, हंस के समान और जातक के समान श्रोता, या कोई भी भागवत महापुराण या कोई भगवत गीता, तत्व ज्ञान या मंत्र लेखन, गायत्री चालीसा या जो भी करना है, इन चार श्रोताओं के माध्यम से आत्मसात करना चाहिए। मीन बन करके, जातक बन करके, सूक बन करके, और जो है हंस बन कर। जी ठीक। हाँ भैया, ये जो 30 दिन और 40 दिन का अनुष्ठान होता है, तो मेरे पास पत्रिका आती है अखंड ज्योति योग निर्माण। तो फिर भैया उस बीच ना मुझे बांटने के लिए जाना पड़ता है, तो वो चीज जो है आपका अनुष्ठान में ज्यादा बोलो ना सुनो ना स्पर्श वाला भैया, तो ये नहीं हो पाता है मुझसे। देखिए, आप संदर्भ को समझिए। आप अगर आपके मन में सच्चिंतन है, सत्प्रवाह है, जो ज्ञान आपको मिला है उसको आप बांटना चाहते हैं, उस सच्चिंतन व्यवहार के साथ में वो बांटिए है। उसमें जी आपका स्पर्श कहाँ आएगा? उसमें आपका जी शब्द कहाँ से आएगा? उसमें आएगा नहीं। अगर आपके जी अंदर भेद है कि ये स्त्री है पुरुष है, यह गोरा है हम्म काला है, यह बूढ़ा है जी बूढ़ी है, तब तो भेद आपके मन में है, तो वहां पे जी स्पर्श आएगा। जब आपके जी अंदर वो भेद ही नहीं है कि यह स्त्री है या पुरुष है, या छोटा हम्म। है या बड़ा है, या काला है या गोरा है, या इस क्षेत्र जी का है उस क्षेत्र का, अगर ये मन में भेद नहीं है, तो स्पर्श का, शब्द का सवाल ही नहीं उठता है। जी जी तो अनुष्ठान तो चल ही रहा है फिर आपका। जी भेद बुद्धि के धन्यवाद। कारण जो है हम जो है स्त्री पुरुष, जी यौवन, बुढ़ापा, ये सब देखते हैं भेद। जी अगर भेद बुद्धि नष्ट है तो कौन है?
तो सुखदेव जी का एक उदाहरण सुना देते हैं। हम्म, सुखदेव जी तो ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी पैदा हुए थे, बिना कपड़े के रहते थे, ऐसे ही निकल जाते थे। और जितनी जी। माताएं बहनी थी ना, वो सुखदेव जी आ रहे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो हम्म। स्नान कर रही हैं, बैठी हैं, कपड़े पहनी हैं, नहीं पहनी हैं, उन माताओं बहनों को कोई भी ज्ञान नहीं है कि वो सुखदेव जी जा रहे हैं, क्योंकि सुखदेव जी को भेद दृष्टि है ही नहीं है। सुखदेव जी में तो सब ईश्वरी है, तो उनको जी। स्त्री और पुरुष में भेद ही नहीं है। तो जो बहनें और बात है, वो जो है वो भी, हाँ ठीक है, उनको तो भेद दृष्टि ही नहीं है। तो जो जी। है उस तरह से जहाँ भेद है वहाँ स्त्री पुरुष स्पर्श शब्द जी। वो सब है। हम्म, हाँ ये नहीं है, वहाँ नहीं, तो आप कुछ ढंग से कीजिए। जी। धन्यवाद सर। कठिन कठिन है जी। आह, भैया और जी किसी साधक का तो कोई प्रश्न नहीं आया है। बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है। तो फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा कि कल परसों, हाँ कल, हाँ अष्टमी है, तो अष्टमी के दिन जो है आप सब जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय अवश्य पढ़ें। उसमें भगवान का प्रकटीकरण है। अ, हम सबको यह गति देने वाला है। शाम के 6 बजे से हो सके तो रात के 9 बजे तक एक प्राण हो जाएगा आपका 3 घंटे में, और 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक 3 घंटे में दूसरा प्राण, मतलब 3 अध्याय है। तो 3 घंटे में आपका पूरा जो है इस चिंतन मनन के साथ में करें जो है। बड़ा सुंदर ढंग से लिखा हुआ है, और भगवान की गाथा तो भगवान की गाथा ही है। जो है बार बार सुनने से हमारी वृत्तियां नष्ट होती हैं, क्योंकि हम तो बार बार जो है मनुष्य में, शरीर में, लिंग में, क्षेत्र में, यौवन में, प्रौढ़ में, अवस्थाओं में घिरे रहते हैं। तो बार बार हमारे अंदर भेद आते रहता है। उस भेद को नष्ट करने के लिए जो है कल अष्टमी के दिन हम सब लोग जो है 2 प्रहर का श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय का हम लोग जो है पारायण करें। और जो है तीसरे अध्याय के 8वां जो श्लोक है उसके अंदर भगवान का अवतरण होता है। अभी कुछ ही समय में एक घंटे के बाद में तीसरा अध्याय जिसका जो है संस्कृत और हिंदी में जो चिंतन है, पठन पाठन है, आप सभी को जो है ग्रुप में भेज देंगे। आप उसको सुनिए। लगभग 1 घंटे का तीसरा अध्याय है उसके अंदर। तीसरा अध्याय करने में 1 घंटा गया है। तो जो है उस सबको आप सुनिए, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा लाभदायक है। जी और कुछ प्रश्न? किसी साधक का प्रश्न अगर अधूरा रह गया हो स्वाध्याय के दिन, तो, बृहस्पतिवार को जो स्वाध्याय होता है, तो आप अभी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रविवार को हम लोगों, भैया नेक्स्ट रविवार का हाँ अगले रविवार को, देखो अगले रविवार को चतुर्दशी है, सोमवार को अमावस्या है, साधना का मध्यकाल है। तो जो है अगले रविवार और सोमवार को हमारी जो दिनचर्या 3:15 बजे से शुरू होगी, पौने 4 बजे से शुरू होगी, 3:45 AM मॉर्निंग से। और शाम के जो है हमें जो है 8-9 बजे तक जो है दिनचर्या पूरा जो होता है उसका जो है, उसमें प्राणायाम होगा, उसमें योग होगा, उसमें मुद्रा होगी, उसमें ध्यान होगा, उसमें जप होगा। जिस तरह से पिछले चरण में हम सब ने 2 दिन का जो है पूर्ण दिनचर्या ऑनलाइन की थी। तो अगले रविवार को जो है चतुर्दशी और अमावस्या के दिन पे जो है 2 दिन का दिनचर्या होगी। उसमें जो चतुर्दशी है वह जो है रविवार को आ रहा है। तो रविवार को जो है दिनचर्या हमारी शुरू हो जाएगी प्रातः में, और मध्य में 9 बजे जो है हमारा जो है महायज्ञ होगा। और उसके पश्चात में जो है आपकी दिनचर्या फिर से चलेगी। और जो है सोमवार को पूर्ण रूप से जो है पूरी ये दिनचर्या पौने 4 से लेकर के रात्रि तक जो है जिस तरह से पहले चला था उस तरह से चलेगी। तो 2 दिन की संधि है हम सबको फिर से उस पूरे जो है 16-16 घंटे जो है जप, ध्यान, स्वाध्याय, जो प्राणायाम, योग, ध्यान इत्यादि जो गुरुदेव के सूत्र हैं, उन सूत्रों को ऑनलाइन माध्यम से
हम जो है कर पाएंगे। जी। और कुछ विक्रांत? हाँ नहीं भैया, और कोई प्रश्न नहीं है। हाँ ठीक है, तो सर्दी पढ़ कर लेते हैं। जी भैया। अ, आप सभी लोग जो है जो हर सोमवार रविवार से लेकर के जो है शुक्रवार तक जो है ध्यान चलता है, उसमें जुड़े। और हमारे कुछ भाई बहन जो है जो गुरुदेव से बहुत छोटी अवस्था में जुड़े हैं, ऐसे भाई बहन जो है गुरुदेव के जो सूत्र हैं, योग, प्राणायाम और जो है जो मुद्राएं, जो आप लोगों ने बहुत लोगों ने पूछा था कि हम इसे कैसे प्रैक्टिकली करें, इसलिए ये भाई बहन जो है जुड़ करके जो है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक जो है योग, प्राणायाम और मुद्रा आपको करवाते हैं। साथ में जो है गुरुवार को जो है शांति कुंज स्थित क्षेत्र से जो है गायत्री का चिंतन होता है। जो है शनिवार को जो है महाजप और ध्यान होता है, और शाम को सुंदरकांड होता है, और रविवार को यज्ञ होता है और आध्यात्मिक चर्चा होती है। इस समय में जुड़े, साथ में ही प्रत्येक दिवस गायत्री तत्व चिंतन और गुरु तत्व चिंतन ग्रुप में भेजा जाता है, उसे सुने। और जो भी पर्व और त्योहार आते हैं, उन पर्व और त्योहार के संदर्भ में ईश्वरी चेतना की स्तुति भी भेजी जाती है, उसको भी सुने। अपनी वृत्तियों को जो है उस दृष्टिकोण में बनाने रखने के लिए यह स्तुतियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। बार बार उसका श्रवण करने से उसका लाभ अवश्य मिलता है। अ, अभी हमारे भाई लोग मिले थे, तो इन्होंने कुछ प्रश्नोत्तरी भी की है मेरे साथ में मिल करके। कुछ सवा घंटे का प्रश्नोत्तरी है विक्रांत। हाँ तो लगभग जी भैया, लगभग। सवा सवा घंटे का प्रश्नोत्तरी है। उसे भी रिकॉर्ड किया गया है। कुछ भाइयों ने प्रश्न जो है पूछे थे, उसे जो है 2-3 दिन में ग्रुप में भेज देंगे। बड़ा अच्छा लगा कि भैया बहुत दिनों के बाद में जो है विक्रांत को, नितेश को, देवशरू को मिलने की संधि मिली, और जो है बड़ा आनंद आया कि मिल करके बहुत सारी चर्चाएं हुई। कुछ लौकिक भी चर्चाएं थी, कुछ भौतिक भी चर्चाएं थी, कुछ पारलौकिक भी थी, कुछ आध्यात्मिक थी, लेकिन उद्देश्य यही था कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो बड़ा बहुत कुछ सीखने को भी मिला। विक्रांत के घर में मैं जब गया था, उनकी माताजी से मुलाकात हुई, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे माता जी, मैंने देखा संध्या काल हो रही थी, संध्या काल में माता जी ने धूप लगाया, दीपक लगाया, और जो है पूरे घर में जो है माता जी ने इसको घुमाया। और फिर मैंने कुछ माता जी से बातचीत की। माता जी ने कहा कि आ, मैं जब मेरी शादी हुई, शादी होने के पश्चात जो है मेरे ससुर जी थे, उन्हें मुझे कहा कि तुम मुझे रोज को जो है जो है रामायण सुनाया करो। क्योंकि मैंने पूछा था कि आप जो है रामायण कितने अध्याय कर लेती हैं, कब से कब चलता है, क्या होता है। बोले ये आदत तो मेरी जो है मेरे ससुर जी ने दिलवाई है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो तुम मुझे रोज जो है रामायण सुनाया करो। तो जो है वो आदत तब से लगी हुई है। और मुझे शाम को सुनाया करो, और जितने भी लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, उनको जो है सुबह सुनाया करो। मतलब कितना दुर्लभ है कि कोई ससुर अपनी बहू को उस समय कह रहा है कि तुम जो है भगवान के चरित्र को सुनाओ। और कितनी बड़ी आत्माएं उस घर में होंगी जिन्होंने भगवान के पारायण को, जो है चिंतन को, इसलिए तब समझ में आया कि विक्रांत ऐसा क्यों है, विक्रांत को संधि ऐसी क्यों मिली है। ये आप सोचो, उस समय की बात है जहाँ पे बहुओं से सीधे संवाद भी नहीं किया जाता था। लिस्ती तो मैं ठीक है सुखे, उस समय ससुर जी कहते हैं बहू से कि आप मुझे प्रतिदिन जो है भगवान के चरित्र को सुनाया करो। कितना बड़ा पुरुष होगा, कितना बड़ा महापुरुष होगा, और कितनी बड़ी दिव्य वो आत्मा होगी जो सुनाती होगी। वो विक्रांत की माँ है। तो इसलिए विक्रांत को मिला,
कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि बड़े पुण्य कर्म से ऐसे घर में लोग आते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे लोगों से मिल करके। तो उस महामानव को कोटि कोटि नमन वंदन, उस भगवती चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। और जो है हम सबके जो है संदर्भ में जो ये व्यवस्था बनाते हैं समय के रूप में, जो है 12 घंटे का जप, 12 घंटे का जो ध्यान चलता है, महायज्ञ महाजप इत्यादि जो प्रकल्प चलते हैं, अपना समय निरंतर, ये नितेश, देवस्वरूप, वरुण अपने समय को निकाल करके इसमें गति देते हैं, और इन गति के कारण हमें लाभ मिलता है। इसलिए उन सबके प्रसाद को कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन। इसी भावना के साथ में हम लोग जो है गुरु चिंतन करते हैं, अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में ले चलते हैं। भ्रुकुटी के मध्य में परम चेतना विराजमान है, परम चेतना को प्रणाम करते हैं। परम चेतना तो प्रकाशमय है, वह कभी ओझल नहीं होती है, लेकिन हमारी दृष्टि वहां जाती नहीं है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती है। इसलिए बारंबार ऋषियों ने कहा है कि अपनी दृष्टि वहां ले जाओ, उस परम चेतना को देखने की चेष्टा करो। तो हम अपनी दृष्टि वहां ले चलते हैं, मानस दृष्टि ले चलते हैं, वहां पर परम चेतना विराजमान है, उसको प्रणाम करते हैं और उससे एकाकार होने की चेष्टा करते हैं कि हम तो जो है असत्य हैं, असत्य रूप में रहते हैं, मानव रूप में रहते हैं। हमें साधक बनाने की तरफ प्रेरित कीजिए, हमें साधक बनाइए। साधक बनने के बाद में कभी कभी लोभ आ जाता है, यश की मात्रा आ जाती है, कभी कभी क्षोभ आ जाता है। इसलिए साधक से हमें सिद्धि बनाइए, सिद्धि की तरफ ले चलिए, हमें सिद्ध पुरुष बनाइए। लेकिन सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात जो है कभी कभी अहंकार जा जाता है, हम सिद्धियों में चमत्कारों में फंस जाते हैं। इसलिए हमें सिद्ध पुरुष से उस परम चेतना ब्रह्म स्वरूप अपने जैसा बनाइए, मुझे ब्रह्म जैसा बनाइए, ब्रह्म ज्ञानी जैसा बनाइए। क्योंकि तीन ही गति है साधक से, पहले जो है मनुष्य से साधक बनेगा, साधक बनेगा तो साधना करेगा तो सिद्धियां अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन सिद्धियां सबसे बड़ी रुकावट है साधना की, चमत्कार दिखने लगेंगे, चमत्कार करने में चले जाएंगे तो यह बड़ा नुकसान कर देगा। तो हमें सिद्धियों से लेकर के जो है हमें ब्रह्म चेतना में लेके जाइए, कि वो, क्योंकि वही पूर्ण है, उस पूर्णता को ही मुझे प्राप्त करना है। और क्योंकि वह पूर्णता मुझे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उसके पर जो है वासना और तृष्णा और अहंता का ज्ञान पड़ा हुआ है। उस अज्ञान को अगर नष्ट होते भी मैं भी वह इस तरह का पूर्ण बन जाऊंगा। इसलिए पूर्णमिदा के रूप में मुझे स्थापित कीजिए। यह प्रार्थना जो है उस परम चेतना से हम करते हैं। ओम। अस्तु मा सर्गमय ओ तं सोमा ज्योतिर्गमय ओ मृत्योर्मा अमृतं गमय ओ शांति शांति शांति। ओ पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवन्द्यव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। अखण्डानन्दगोराय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीरामे नमः। तस्मै मा भगवते नमः। तस्मै मा भगवते नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। इदं गायत्र्येदं नमः। इदं गायत्र्येदं नमः। इदं गायत्र्येदं नमः। आज की चर्चा में कहीं भी कुछ आवेग रहा होगा, कहीं भी त्रुटियां नहीं होंगी, कहीं भी अहंकार रहा होगा, उसके लिए उस ईश्वरी चेतना से, गुरु चेतना से और आप सबसे बारंबार क्षमा, क्षमा और क्षमा। और इसके अंदर जो भी रस रहा होगा, जो भी अमृत रहा होगा, जो भी ज्ञान रहा होगा, जो भी भक्ति रही होगी, तो उस वक्त तो ईश्वरी चेतना की थी, जगत जननी की थी, जगत पिता की थी, उनके चरण से ही प्रकट हुई थी और उन्हीं के चरणों में ही उसका जो है समर्पण, 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 समर्पण। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति, शांति,